आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल एमसीक्यू। एक्सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा ए नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वीडियो में हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस आप कंप्लीट देखिए तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल इज अ। एमएस एक्सेल क्या है? राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड। एक वर्कशीट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, वर्क बुक कहते हैं एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को। When was the first version of MS Excel released? MS Excel का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था? राइट आंसर होगा ए नंबर, 1985 में। What we have to type in the run dialog box to open Microsoft Excel? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करेंगे जिससे आपका एक्सेल ओपन हो जाए? राइट आंसर होगा ए नंबर, सिंपली आपको EXCEL एक्सेल लिख के एंटर बटन प्रेस करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट? जब आप एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितने वर्कशीट आपको मिल जाते हैं? राइट आंसर होगा बी नंबर, 3। सीट 1, सीट 2 और सीट 3, 3 सीट आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए होता है तो आप इंसर्ट करते हैं। Which of the following is a popular DOS based spreadsheet package? इनमें से कौन सा पॉपुलर DOS based spreadsheet पैकेज है? तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, लोटस 1, 2, 3। ये एक DOS based spreadsheet पैकेज है और बहुत ही पॉपुलर था। What is the file extension of Lotus 1, 2, 3? लोटस 1, 2, 3 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर, .123। Which of the following is the oldest spreadsheet package? इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का ओल्डेस्ट पैकेज है? राइट आंसर होगा सी नंबर, VC Calc। VC Calc is a program developed by। VC Calc को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? राइट आंसर होगा डी नंबर, डैन ब्रिकलिन। इन्होंने VC Calc को डेवलप किया था। इन विच ईयर VC Calc वॉज डेवलप्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि VC Calc को किस ईयर में डेवलप किया गया था? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, 1979 में। इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज। जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको रोज जो होते हैं वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, शो किए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो ये होता है रो। इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कॉलम आपको किस फॉर्म में शो किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा सी नंबर, ABC एक्सेट्रा। तो रो आपको 1, 2, 3 के फॉर्म में दिखता है, कॉलम आपको ABC के फॉर्म में दिखता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन एक्सेल सेल्स आर लेबल्ड एज, तब आप इसका आंसर क्या देंगे? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, A1, B1, C1। अब सेल्स के फॉर्म में ऐसा क्यों होता है? तो देखिए,
जहां पे रो और कॉलम दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है इंटरसेक्शन, और जो बॉक्स बनता है उसी को सेल कहा जाता है। इसीलिए सेल के फॉर्म में A1, B1 और C1 हो जाता है। इन एक्सेल टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक शॉर्टकट की इज, एक्सेल में न्यू वर्कबुक क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, Ctrl+N। प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, अगर आप एक्सेल में सर्च बॉक्स लाना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, Shift+F5। टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल, प्रेस, एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर, F11। इन एक्सेल which shortcut key is used to open the save as डायलॉग बॉक्स, अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से आप करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, F12। इन एक्सेल Ctrl+S कैन बी यूज टू, एक्सेल में Ctrl+S का किस लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, सेव के लिए। अगर आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, आपने उसमें कोई चेंजेस किया है, तो सिंपली Ctrl+S का यूज करके आप उसे सेव कर सकते हैं उसी नाम से। इन एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग, एक्सेल में आप वर्कबुक को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, Ctrl+W की मदद से आप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को याद करने का सिंपल तरीका है, आप इनका प्रैक्टिकल जरूर करके देखें। अगर आप इनका प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While selecting multiple worksheet in Excel, the following key must also be used when clicking the Sheet tab. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप मल्टीपल वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं एक्सेल में, तो उसके साथ में किस की को जरूर प्रेस करना पड़ता है जब आप शीट टैब में क्लिक करते हैं? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल। देखिए, जो भी शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको दिए रहते हैं, उन्हें अगर आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी शीट पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए, उसके बाद जिस जिस शीट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पे सिंपली क्लिक करते रहिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। ओपन वर्कबुक कैन इजिली बी स्विच्ड यूजिंग, सपोज आपने वर्कबुक 1, 2, 3, 4 कई सारे ओपन करके रखा है, एक से दूसरे में स्विच करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, Ctrl+Tab की मदद से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप माउस से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कर तो सकते हैं लेकिन आपको हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करना होगा। MS Excel फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज, जो एक्सेल की फाइल होती है उसे आप डायरेक्टली किसमें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, PPT। इन एक्सेल डेटा कैन बी सॉर्टेड यूजिंग, अगर आप एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या यूज करके कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, फिल्टर फंक्शन आप यूज करके किसी भी डेटा को आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। What is the shortcut key to highlight the entire column? इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा Ctrl+Space+। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इंटायर रो को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तब आप इसका आंसर क्या देंगे? करेक्ट आंसर होगा Shift+Space+। ये भी आप प्रैक्टिकल करके देखेगा, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं। टू सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम इन द वर्कशीट प्रेस, अगर आप वर्कशीट में
सारे रोज और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ए। इसका यूज ही किया जाता है सिलेक्ट ऑल के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस? एक्सेल में आप वर्क स्पेस से क्या समझते हैं? तो राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स इज नोन एज वर्क स्पेस। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन? इनमें से कौन सा फंक्शन का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, इक्वल टू सम, ब्रैकेट में आप लिखेंगे A1 कॉलन A2। इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है फंक्शन का एग्जाम्पल यही है। इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन? एक्सेल के किस टैब से आप ऑटो सम बटन को फाइंड कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, फॉर्मूलाज टैब। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑटो सम? ऑटो सम यूज करने का क्या पर्पस होता है एक्सेल में? अगर आप इसे ध्यान से सोचेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे पाएंगे। हम आपको सीधे करेक्ट आंसर पे ले चलते हैं। ए नंबर, डिस्प्ले द सम ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स डायरेक्टली आफ्टर द सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जो भी सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उसका सम हमें डायरेक्टली डिस्प्ले करता है ऑटो सम, उसे सिलेक्ट करने के बाद। बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज, जो भी सेल में आप टाइप करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट एंड नंबर राइट अलाइनमेंट। अगर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से रहता है, नंबर टाइप करते हैं तो वो राइट साइड से रहता है बाय डिफॉल्ट। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट, सेंटर, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो यही रहता है। ये आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। टू मिनिमाइज द करेंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस, अगर आपने जो भी विंडो सिलेक्ट किया है उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, कंट्रोल प्लस F9 की मदद से आप करेंटली जो विंडो आपका सिलेक्ट है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप उस विंडो को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तब आप क्या प्रेस करेंगे? तो मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F10। आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएगी। टू डिस्प्लेस द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस, अगर आप एक्सेल पे ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, आप क्या प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस ओ की मदद से आप ओपन डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। इन एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म अंडू ऑपरेशन, अगर एक्सेल में अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो किसकी मदद से करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस जेड। Which of the following method cannot be used to edit the contents of a cell? किसी भी सेल के कंटेंट्स को एडिट करने के लिए इनमें से किस मेथड का यूज नहीं किया जाता है एक्सेल में? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, प्रेस द अल्ट की। अल्ट की का यूज नहीं करते हैं एक्सेल में कोई भी मॉडिफिकेशन, चेंजेस या एडिट करने के लिए। इसका यूज आप टैली में कर सकते हैं लेकिन एक्सेल में नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी, यू कैन स्पेसिफाई, किसी भी सेल को करेंसी में फॉर्मेट करने से आप क्या स्पेसिफाई करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ऑफ अबव, डेसिमल प्लेसेस एंड करेंसी सिंबल। A features that displays only the data in column according to specified criteria, एक ऐसा फीचर जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कॉलम में ओनली डेटा को डिस्प्ले करती है उसे कहा जाता है फिल्टरिंग। राइट आंसर होगा बी नंबर, फिल्टरिंग। Statistical calculations and preparation of tables and graphs can be done using, अगर आप इन सभी चीजों को करना चाहते हैं तो किसका यूज करके आसानी से और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं?
तो राइट आंसर होगा ए नंबर। इन सभी काम के लिए एक्सेल का यूज करना चाहते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, टेबल रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफ्स दिखाना हो, चार्ट्स दिखाना हो, इन सभी चीज के लिए एक्सेल का ही यूज होता है। These are the features of MS Excel। इनमें से कौन सा MS Excel का फीचर है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। डेटा स्टोरिंग, डेटा फिल्टरिंग, बिल्ट इन फॉर्मूला, ये तीनों एक्सेल के फीचर्स है। व्हाट आर द बेसिक मैथ ऑपरेशंस इन एक्सेल? अगर हम एक्सेल में बेसिक मैथ ऑपरेशन की बात करें तो फिर इनमें से कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों को हम आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है मैथ का, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Which of the following is a MS Excel फाइल फॉर्मेट? इनमें से कौन सा एक्सेल का फाइल फॉर्मेट है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, .xlsx। द मेन यूजेस ऑफ एक्सेल इंक्लूड, अगर हम एक्सेल की मेन यूज की बात करें तो फिर क्या क्या होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, चार्ट एंड ग्राफ्स, ये सब क्या होता है? एक्सेल का मेन यूजेस होते हैं। Which of the following is not an example of a value? अगर हम वैल्यू की बात करें तो फिर इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? राइट आंसर होगा डी नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू। इन एक्सेल विच फंक्शन चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट? अगर आप एक्सेल में ये चेक करना चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर किस फंक्शंस का यूज करेंगे इस काम के लिए? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, इफ फंक्शन आपको अप्लाई करना होगा इसे चेक करने के लिए। द ग्रेटर देन साइन इज एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेटर देन साइन इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट? अगर आप चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं एक्सेल में तो फिर आप किसका यूज करेंगे? राइट आंसर होगा डी नंबर, चार्ट विजार्ड। इन एक्सेल विच वन डिनोट अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E9? इनमें से कौन सा करेक्ट बोल सकते हैं रेंज है B1 से E9 का? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, B1:E9। इस तरीके से हम इसे एक्सेल में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। कोई भी वर्ड हो, मीनिंग सेम है। Which of the following component display the contents of active cell? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, फॉर्मूला बार। Which function adds all the values of the cells in the argument? इनमें से कौन सा फंक्शन आर्गुमेंट में सेल्स के ऑल वैल्यूज को ऐड करता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, सम फंक्शन। A worksheet is a collection of cells where you keep and manipulate the data. Yes, no, maybe, can't say. राइट आंसर होगा ए नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Who is the father of MS Excel? एक्सेल के फादर इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, चार्ल्स सिमोनी। What are the advantages of MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट है बेस्ट वे टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने का ये बेस्ट तरीका है। सेकेंड, यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, और आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को एक्सेल में इजीली कर सकते हैं, तो ये भी एक्सेल का एडवांटेजेस है। अब अगर किसी भी चीज के यूज करने के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला है कैलकुलेशन एरर्स, सेकंड है कॉस्ट ऑफ एंट्री,
ये दोनों होता है एक्सेल के डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा है कि हम डिसएडवांटेजेस को इग्नोर कर देते हैं। फिर भी आप याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आपको बताना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की ओपन्स द गो टू डायलॉग बॉक्स। अगर आप एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो फिर इसका शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर होगा बी नंबर F5। Which tab has wrap text feature in MS Excel 2019? अगर हम Excel 2019 की बात करें तो फिर आपको किस टैब में रैप टेक्स्ट फीचर मिलेगा? राइट आंसर होगा सी नंबर होम। Which of the following identifies a cell in Excel? इनमें से कौन एक्सेल में सेल को आइडेंटिफाइज करता है? राइट आंसर होगा बी नंबर सेल एड्रेस। Which term is used to join the selected cells into one cell? इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड सेल्स को एक सेल में ऐड करने के लिए? ऐड, मर्ज, कंबाइंड या फिर ये सभी? राइट आंसर होगा बी नंबर। एक्सेल में इस काम के लिए मर्ज टर्म का यूज किया जाता है। Which of the following is not a valid function in MS Excel? Excel में इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर सबट्रैक्ट फंक्शन। ये एक्सेल में नहीं होता है। इन एक्सेल फॉर्मूलाज आर मेड अप ऑफ। एक्सेल में फॉर्मूला किससे बने होते हैं? हम आपको सीधे करेक्ट आंसर पे ले चलते हैं। डी नंबर अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। एक्टिव सेल ऑन एन एक्सेल शीट इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक्सेल में जो एक्टिव सेल होते हैं वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर अ डार्क वाइड बॉर्डर। व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ ऑफ एक्सेल? एक्सेल का डिफॉल्ट कॉलम विड्थ कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर 8.43। इन बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज और आर। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, बिजनेस में एक्सेल यूज करने के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। ट्रैकिंग सेल ट्रेंड्स फॉर वर्क शेड्यूलिंग, मैनेजिंग कस्टमर डेटा, इन सभी काम के लिए बिजनेस में एक्सेल बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करता है। Which shortcut key is used to copy the selected cells in Excel? एक्सेल में कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है? क्वेश्चन का सिंपल मतलब है। राइट आंसर होगा सी नंबर Ctrl+C। टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रेस। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर क्या प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर Ctrl+F। Which shortcut key is used to insert a new worksheet? न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा ए नंबर Alt+Shift+F1। बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। Which creates a chart of the data in the current range? इनमें से कौन डेटा के चार्ट को क्रिएट करता है करेंट रेंज में? राइट आंसर होगा डी नंबर Alt+F1। टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो प्रेस। अगर आप एक्सेल में फॉर्मूला विंडो ओपन करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा Shift+F3। Which of the following Excel charts represents only one value for each variable? इनमें से कौन सा एक्सेल चार्ट ईच वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? राइट आंसर होगा ए नंबर पाई चार्ट। What type of chart is useful for showing trends or changes over time? ओवर टाइम का मतलब होता है समय के साथ जो ट्रेंड्स और चेंजेस होते हैं उसे शो करने के लिए किस टाइप का चार्ट यूजफुल है?
राइट आंसर होगा बी नंबर, लाइन चार्ट। What type of chart is useful for comparing parts of a whole? इनमें से किस टाइप के चार्ट का यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए पार्ट्स ऑफ अ होल? राइट आंसर होगा ए नंबर, पाई चार्ट का इस काम के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम आपको टेस्ट की ओर ले चलते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मार्क्स भी मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप 2 से 3 सेकंड में देंगे और ऑनेस्टली बताएंगे कि आपने कितने सही किया है, कुछ भी लिख के नहीं जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन। एमएस एक्सेल किस पे बेस्ड है? अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो जरूर आंसर दे पाएंगे। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, विंडोज। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। 2 से 3 सेकंड का टाइम लेना है, उससे ज्यादा नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, स्प्रेडशीट। Which was the first spreadsheet on a micro computer? माइक्रो कंप्यूटर पे पहला स्प्रेडशीट इनमें से कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, वीसी कैल्क। Which of the following is an example of formula? फॉर्मूला का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? यहाँ पे आपसे फंक्शन नहीं पूछा है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, इक्वल A1 प्लस A2। Which bar in a Excel window allows entering values and formula? इनमें से कौन सा बार है एक्सेल में जो आपको अलाउ करता है वैल्यूज हो या फॉर्मूला हो, दोनों को आप एंटर कर सकते हैं बड़े आराम से। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, फॉर्मूला बार। Which of the following is the latest version of Excel? इनमें से एक्सेल का कौन सा लेटेस्ट वर्जन है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, एक्सेल 2013। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इससे लेटेस्ट तो 2019 है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे जितना पूछा जा रहा है आपको उतना ही आंसर देना है। इनमें से लेटेस्ट वर्जन एक्सेल 2013 ही है। Which key is used for help in MS Excel? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, F1। A worksheet can have maximum number of rows in Excel 2019. मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं एक्सेल 2019 में, यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, 10,48,576। A worksheet can have maximum number of columns in Excel 2019. अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 16,384। Which of the following formulas will Excel not be able to calculate? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 10 प्लस 50। इसे एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर सकता है। टू इंसर्ट 4 कॉलम्स बिटवीन जी एंड एच यू वुड। आपको 4 कॉलम्स इंसर्ट करना है जी और एच के बीच में, तो फिर आप इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से कर पाएंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, सिलेक्ट कॉलम HIJK और उसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं जी और एच के बीच में 4 कॉलम्स को। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सम फंक्शन इन एक्सेल। सम फंक्शन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है एक्सेल का? राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। Which of the following method can be used to edit the contents of a cell?
किसी भी सेल के कंटेंट्स को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इनमें से किस मेथड की मदद से कर सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों मेथड से F2 प्रेस करके कर सकते हैं। जिस भी सेल में आप चेंजेस करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला बार में क्लिक करके भी कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स? रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर होगा बी नंबर, विंडो प्लस आर। इसे हम शॉर्ट में विन लिखते हैं लेकिन विंडो प्लस आर है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल? जब आप न्यू एक्सेल फाइल ओपन करते हैं उस समय पे आपको बाय डिफॉल्ट कितने सीट्स मिल जाती है? 1, 3, 5, 7। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 3 सीट्स आपको मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। सीट 1, सीट 2, सीट 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेल रेंज फ्रॉम A1 टू A10 इज रिप्रेजेंटेड एज। A1 से A10 तक का जो सेल रेंज है इसे आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेल में? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, A1 कोलन A10। हाउ डू यू रिपीट्स द लास्ट कमांड और एक्शन इन एक्सेल? किसकी मदद से करेंगे आप? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन यू एंटर टेक्स्ट इन अ सेल इट ऑल्सो अपीयर्स इन। जब आप किसी भी सेल में टेक्स्ट को एंटर करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं तो वो और कहां पे अपीयर करता है, शो करता है, डिस्प्ले करता है? राइट आंसर बताइए। बी नंबर, फॉर्मूला बार। टू कट द सिलेक्टेड सेल्स शॉर्टकट की इज। सिंपल सा मतलब है कट करने का शॉर्टकट की क्या है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस एक्स। टू डिस्प्लेस द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस। एक्सेल में प्रिंट डायलॉग बॉक्स आप कहां से डिस्प्ले कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच साइन इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा साइन यूज किया जाता है एक्सेल में? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, एस्टेरिस्क। जो स्टार का साइन होता है उसी को हम यूज करते हैं और इसका नाम होता है एस्टेरिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। इनमें से कौन सा एक्सेल का एक्टिव सेल कहा जा सकता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, करंट सेल। वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड बाय। आप जो वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3 फिर जो आपने इंसर्ट करके रखा है उसे अगर रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सोचिए और आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब। क्वेश्चन नंबर 24 है, which function displays row data in a column और column data in a row। इस काम के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है एक्सेल में? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ट्रांसपोज। एमएस एक्सेल फंक्शंस आर। अगर एक्सेल की फंक्शंस की बात करें तो फिर इनमें से कौन कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, सम, काउंट, एवरेज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट वुड यू यूज टू कंपेयर द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ टू प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट के सेल्स परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए किस चार्ट का यूज करेंगे? इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आप ग्राफिकली उसके एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इनमें से किसकी मदद से करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है,
What is commonly used to perform many different types of calculations? अगर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशंस को यूज करना चाहते हैं, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो, तो इनमें से किसका यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डेटा? सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए इनमें से किस टाइप का चार्ट यूजफुल होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, पाई चार्ट। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विदाउट यूजिंग द माउस और एरो की, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू सेल A1 इन अ स्प्रेडशीट? एक्सेल में कौन सा सबसे फास्ट तरीका है बिना माउस और एरो की का यूज किए हुए सेल A1 में पहुंचने का? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, प्रेस कंट्रोल प्लस होम की, सीधे आप सेल A1 में पहुंच जाएंगे। अब आप ऑनेस्टली बताइए कि 30 में आपने कितने सही किए हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।